तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से आपने इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है 1 3 6 8 9। तो इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1 3 6 8 9, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह से आपने एक डिवीजन का साइन बना लेना है। जो वैल्यू आपको गिवन है वो आपने इसके अंदर लिख लेनी है। तो हमारी वैल्यू थी 1 3 6 8 9, वो हमने इसके अंदर लिख ली। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप आप राइट साइड से आपने दो दो के पेयर बनाना शुरू करने हैं। तो ये फर्स्ट पेयर बना लिया और उसके ऊपर आपने एक बार लगाते जाना है। तो ये फर्स्ट पेयर बन गया, ये सेकंड पेयर बन गया, और जो लास्ट में वैल्यू बच जाएगी वो आपने ऐसे ही छोड़ देनी है, ठीक है। तब इसको पेयर बनाने का मकसद क्या है कि अब हम इन वैल्यूज़ को इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये एक वैल्यू कंसीडर होगी, तो ये 36 है, ये भी एक वैल्यू कंसीडर होगी, और 89 ये भी एक ही वैल्यू कंसीडर होगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि आपने एक नंबर ढूंढना है जहाँ पे हमारे पास ये नंबर आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। इसके अंदर आपने सिंपल डिवीजन ही करनी है, लेकिन आपने इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि जब हम इसमें डिवीजन करते हैं तो हम एक ही नंबर को उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 1 लूँगी तो मैं 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करवाऊँगी। अगर मैं देख रही हूँ कि अगर मेरा नंबर 2 पे आ सकता है तो मैं 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करवाऊँगी, ठीक है। तो ये 2 to the 4 आएगा कि जैसे नंबर 1 है, ठीक है। हम एक देखना है कि किस टेबल पे आता है। तो ये 1 1 1 ही होगा। 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो आंसर 1 ही आएगा। तो ये मैंने 1 लिखा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर 1 आ गई, ठीक है। अब हमने सिंपल जिस तरह से हम डिवीजन में करते हैं माइनस करना है, तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेयर था हमारा 36, ठीक है। तो इसको हमने एज इट इज़ 36 ही उतारना है नीचे। तो ये 36 नीचे आ गया। अब आपने इसको डिवाइड किस तरह से करना है कि ये जो पहले नंबर हमने मल्टीप्लाई करवाया था, ये 1 और ये वाला 1, ठीक है, इनको अब आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने एक नंबर ढूंढना है कि उस नंबर को आप उसी से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये नंबर आ जाए, ठीक है, या इससे कम वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले ये तो 2 तो फिक्स है, ठीक है, 2 हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब ये नंबर आपने ढूंढना है खुद। तो हम लेते हैं 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर ये यहाँ पर मैंने 1 लिखा है तो इसको मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करवाऊँगी। तो यहाँ पे 2 फिक्स रहेगा और 1 हमने खुद ढूंढना है कि ये नंबर कौन सा होगा। तो हम इसको 1 पे लिखते हैं कि मैंने 1 एक नंबर लिया कि 1 हो सकता है कि अगर मैं 21 को 1 से ही मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आंसर 36 के करीब आ जाए। तो ये आ जाएगा 1 और ये 21 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नंबर चेंज करके देखती हूँ। 2 फिक्स रहेगा, देन ये वाला जो नंबर होगा ये चेंज होगा, ठीक है। अब जिस नंबर को मैंने यहाँ पे लिखा है उसी नंबर से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, सॉरी। तो ये आ जाएगा 2 to the 4 2 to the 4, ठीक है। अब मैंने 2 से करवाया तो ये नंबर 36 से बड़ा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने कौन कौन से नंबर यूज़ किए थे, 1 1, तो मैं 1 यहाँ पे भी लिखूँगी और एक 1 यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया था 21, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन अगेन हम इसे माइनस करवाएंगे, 6 में से 1 गए 5 आ जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने पेयर नीचे लेकर आना है, तो ये आ जाएगा 89। तो इसमें पेयर बनाने का यही मकसद था कि जब हम वैल्यू को यूज़ करें तो वो उस पूरे पेयर को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू बन गई है 1589, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने पीछे किया था कि यहाँ पे हमने जब नंबर को मल्टीप्लाई करवाया था जिस नंबर से, तो उस नंबर को हमने नेक्स्ट प्लस करना है। तो ये 21 और ये वाला जो नंबर है, ठीक है, जो सेकंड डिवीजन से हमारे पास आंसर आया था उसको अब हमने इस नंबर से ऐड करना है, ठीक है। तो 21 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 22, ठीक है, ये 22 आ गया। अब आपने देखना है कि 22 से आप कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 1589 आ जाए। 22 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाना चाह रही हूँ तो 2 मैं इधर लिखूँगी और एक 2 मैं इधर लिखूँगी और इसको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। 2 to the 4 2 to the 4 2 to the 4, तो आ रहा है 444, ठीक है। लेकिन हमारा जो नंबर है वो 4 डिजिट में और ये 3 डिजिट्स में आ रहा है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं 5 पे। तो 5 को मैं यहाँ पे भी लिखूँगी और इसको मल्टीप्लाई भी 5 पे ही करवाऊँगी। तो ये मेरे पास आ रहा है 1225, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए 15, तो ये आ रहा है 12, ठीक है।
तो हमने 15 तक लेके जाना है। तो इसको हम करवा लेते हैं 7 पे, 2 2 7। तो इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया 1589। ठीक है, तो 7 को मैं यहाँ पे भी लिखूँगी और ये ऊपर भी लिख देंगे। तो इसको इधर आंसर जो आया वो इधर लिख देंगे 1589। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आया है 117। स्क्वायर रूट 13689 क्या आएगा 117। तो इसका सेकंड पार्ट है 29241। ठीक है, इसका भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने डिवीजन का साइन बना लिया, उसके अंदर आपने अपनी वैल्यू लिख ली। देन राइट साइड से आपने पेयर बना लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करना है और जो लास्ट में बचेगा उसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब आपने एक नंबर ढूंढना है जिसको आप उसी से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपका ये आंसर आ जाए या उससे कम वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर होता है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 आंसर आएगा। देन सेकंड नंबर है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, तो जो कि 2 से बड़ा होगा, तो हम ये वाला नंबर यूज़ करेंगे 1। तो 1 को मैं यहाँ पे भी लिखूँगी और इसके ऊपर भी लिख दूँगी। तो इसका आंसर आ गया 1। 2 में से 1 जाएंगे तो ये 1 आ गया। सेकंड पेयर था 92, तो इसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास अब क्या बनेगा कि जो नंबर्स हमने पहले मल्टीप्लाई करवाया था अब उनको हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो ये 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, तो ये बन गया 2। अब आपने 2 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास आंसर 192 आ जाए। तो इसको 2 पे देखते हैं करवा के, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आ जाएगा 2 2 4, 2 2 4। तो ये भी हमारा 2 डिजिट नंबर है लेकिन हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो इसको हम 5 से करवा के देखते हैं। ये जो हमारा 2 आया था आंसर, इसको ऐड करवा के उसके साथ हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने अब 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। 5 5 25, तो ये आ रहा है 125। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करवा के देख लेते हैं 7 से। ठीक है, तो 7 से पे हमने करवाया तो ये आंसर आया 189। तो इसको हम 8 पे भी करवा के देख लेते हैं। तो ये बड़ी वैल्यू आ रही है, हमारी वैल्यू थी 192, तो हमारा आंसर आ रहा है 224। ठीक है, तो हम ये वाले इसकी मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेंगे कि हमने 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर 189 आया। तो 7 को मैंने यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, तो आंसर जो हमारा आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। दैन हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 12 यहाँ पे 2 से 9 नहीं जा सकते तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे। तो ये बन गया 12। 12 में से 9 जाएंगे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 8 बचेगा, तो 8 में से 8 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेयर हमारा था 41, तो 41 को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि किस नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि जो हमारा प्रीवियस नंबर बना है, ये बना था 27। ठीक है, तो 27 को अब हमने 7 के साथ ही ऐड करवाना है। ठीक है, जो प्रीवियस नंबर होगा जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाया होगा, जैसे हमने 27 को पहले मल्टीप्लाई करवाया था 7 से, तो जब हमने नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवाना है तो उन्हीं 2 नंबर्स को हमने ऐड करवा देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 34। ठीक है, वो मैंने 34 यहाँ पर लिख लिया। अब आपने 34 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाने के आपके पास आंसर 341 आ जाए। ठीक है, तो ये मैं इधर लिखती हूँ 341। अगर मैं 1 के साथ करवाना चाह रही तो उसी के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 341। तो मैंने 1 को यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया और आंसर आ गया 341। तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर आपका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 171। तो स्क्वायर रूट 2924 आ जाएगा 171। तो इसका पार्ट नंबर 3 है 103041। तो सबसे पहले आपने डिवीजन का साइन बनाया, उसके अंदर आपने वैल्यू को लिख लिया। देन आपने इसके 2 के पेयर बनाने हैं, वो भी राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से हमने 2 के पेयर बना लिए, 3 पेयर्स बन गए अब हमारे पास। सबसे पहले हमने सोल्व कहाँ से करना है, लेफ्ट साइड से करना स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या नंबर बने हैं 10। ठीक है, अब आपने कोई नंबर ढूंढना है तो उसको आप उसी से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास 10 आंसर आ जाए। तो सबसे पहले होता है 1, तो 1 को 1 से करवाएंगे तो 1 आंसर आएगा। 2 को 2 से करवाएंगे आंसर 4 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर 9 आ जाएगा। 4 को 4 से करवाएंगे आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो या तो हमें ये नंबर चाहिए या इससे कम वैल्यू चाहिए। तो इससे कम वैल्यू क्या आ रही है 9। ठीक है,
9 10 के करीब करीब है, तो हम ये वाली मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैंने 3 यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया। 3 3 आर 9। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको माइनस करना है। 10 में से 9 जाएगी 1 आ गया। नेक्स्ट पेयर हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे 30, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि जो हमने पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करवाए थे उन्हीं नंबर्स को हमने अब ऐड करवाना है। तो 3 × 3 करवाया था, तो अब हम 3 + 3 करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास 130 आ जाए या इससे कम वैल्यू आ जाए। तो 6 को पहले हम 1 से करवा के देखते हैं मल्टीप्लाई। तो मैंने 1 को 6 के साथ भी लिखा और उसी के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाया, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 61। इस तरह आप 2 पे इसको करवा के देखते हैं। 2 को मैंने 6 के साथ भी लिखा और उसी से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आ जाएगा 124, ठीक है। अब हम 3 पे भी इसको करवा के देख लेते हैं। 3 3 = 9, 6 3 = 18। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 189, जो कि 130 से बड़ा है। तो हम ये वाली मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 को यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया, और जो आंसर आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 124, ठीक है। इसको माइनस करवाएंगे, 0 में से 4 नहीं जा सकते, यहाँ से हम कैरी लेंगे। 10 में से 4 गए 6 आ गया, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 आएगा। तो ये मेरे पास 6 आ गया, और जो पेयर बचा था 41 उसको हमने नीचे उतार लिया। अब यहाँ पे हम कौन से नंबर लिखेंगे कि जो हमने 62 को मल्टीप्लाई करवाया था 2 से, उसी को अब हम ऐड कर लेंगे। 62 + 2 कर देंगे तो आ जाएगा 64, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 64 को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास आंसर 641 आ जाए। तो 64 को मैं 1 के साथ करवाती हूँ और उसी से मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी, तो मेरे पास आंसर 641 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 1 यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी, तो मेरे पास आंसर आ गया 641 और रिमाइंडर 0 आया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 321। इसका पार्ट नंबर 4 है 418609। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवीजन का साइन बनाएंगे, वैल्यू को अंदर लिखेंगे। राइट साइड से आपने पेयर बनाना स्टार्ट करने हैं। ये हमने पेयर बना लिए, ठीक है, ये 3 पेयर बन गए। अब लेफ़्ट साइड से हमने पेयर्स को सोल्व करना स्टार्ट करना है। तो लेफ़्ट साइड पे पहला पेयर है 41। तब आपने कोई नंबर ढूंढना है जहाँ पे आपके पास 41 आ जाए या इससे कम वैल्यू आ जाए। तो हम सबसे पहले नंबर ले लेते हैं 4 × 4 करते हैं तो ये 16 आएगा। 5 × 5 करते हैं तो ये 25 आएगा। 6 × 6 करते हैं 36 आएगा। 7 × 7 करते हैं तो 49 आएगा। तो हमें चाहिए था 41, तो 41 से हमें छोटी वैल्यू चाहिए या उससे वो वैल्यू चाहिए, तो ये हम 36 यहाँ पे ये वाली मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। तो ये 6 × 6 किया तो आंसर 36 आएगा। 6 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी, ठीक है। अब हमने इसको माइनस करवाना है, तो इसको माइनस करवा के आंसर आएगा 5 और नेक्स्ट पेयर हम नीचे उतार लेंगे, ये आ जाएगा 86, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो नंबर पहले हमने मल्टीप्लाई करवाए थे उन्हीं को ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। तो ये आ जाएगा 12, 6 + 6 12 आ गया। अब 12 के साथ आपने कोई नंबर लिखना है और उसको उसी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे हमने करवाया 4 के साथ, तो 4 से करके देखते हैं। तो ये आएगा 496 और एक दफ़ा इसको 5 के साथ भी करके देख लेते हैं। तो ये आ रहा है 625, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम यही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो 4 को मैंने यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी, और जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 496। इसको नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनस करवाया। 6 में से 6 के 0 आ गया। 8 में से 9 नहीं जा सकते तो यहाँ से हम कैरी लेंगे। 18 में से 9 जाएंगे तो 9 आ जाएगा। और नेक्स्ट पेयर था 0 9, उसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है कि जो हमने नंबर मल्टीप्लाई करवाए थे, जैसे हमने 124 को मल्टीप्लाई करवाया था 4 के साथ, तो हम इसको अब ऐड करेंगे। तो ऐड करके इसका आंसर आ जाएगा 128, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। 128 के साथ आपने कोई नंबर मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास ये आंसर आ जाए। तो 128 के साथ मैंने 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया है। 7 को मैंने 128 के साथ लिखा और उसी के साथ मैं इसे मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो आंसर आएगा 9। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 9009, ठीक है। 7 को मैंने अब यहाँ पे भी लिख दिया इसके साथ, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवाया था वो मैंने ऊपर भी लिख दिया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 647।
तो स्क्वायर रूट 148,609 क्या आ जाएगा 647।